मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। ओड इवन बेस्ड पे सम और विषम पे आधार पे सबसे ज्यादा सवाल इस समय नंबर सिस्टम में पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, 5-7 मिनट समझ लो भाई, जिंदगी भर इस टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा सम बनता है। जब भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे सम आएगा। यानी ओड में ओड जोड़ो तब भी इवन, इवन में इवन जोड़ो तब भी इवन। हाँ, जब ओड और इवन दोनों जुड़ जाते हैं तो परिणाम आता है विषम। याद रखने की जरूरत नहीं, नंबर लेके सोचना है। ओड से ओड घटाओगे तो भी इवन, इवन से इवन घटाओगे तो भी इवन, और ओड इवन यानी अलग अलग होंगे तो ओड ही निकल के आएगा। इवन इवन हो, ओड ओड हो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही कंडीशन में इवन आता है। देखिए यार, ओड नंबर को ओड से गुना करोगे तो ओड आएगा, इवन को इवन से करोगे इवन आएगा, इवन नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा। देखिए यार, ये सवाल है, इस सवाल पे चर्चा करते हैं। कहता है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। तीन विषम संख्याओं का जोड़ क्या सम होगा, इनमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत। तो आप पहली बात तो कोई भी 3 ओड नंबर ले लो, 1 3 5, तो आप कहोगे 5 3 8 और 1 9 हमेशा ओड होगा। दूसरा, आप ये भी समझते हैं कि सर ओड में ओड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, और ये ओड है। अब इवन में ओड जोड़ें या घटाएं तो रिजल्ट हमेशा ही ओड आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड पे आते हैं द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कहता है दो विषम संख्याएं और एक इवन नंबर, इनका जोड़ हमेशा इवन होगा। तो देखो यार, ओड में ओड जोड़ोगे तो हर हाल में इवन आएगा, और ये वाला इवन जब यहां लिखेंगे तो इवन में इवन जोड़ो या घटाओ परिणाम हमेशा इवन आता है। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड पे आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। कहता है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, जैसे 1 3 5 है, इनका गुणनफल हमेशा ही ओड रहेगा, क्योंकि इवन तो तब आएगा जब इनमें कोई इवन नंबर घुसे। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कहता अगर कोई सम संख्या 2 से भाग हो रही है तो जो भागफल है वो हमेशा ओड होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 को मैं 2 से भाग दूंगा तो 4 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं मान लीजिए 6 को 2 से भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो दोनों हो सकते हैं, ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो बी और सी सही है, ए और डी गलत है। देखिए दोस्त, सवाल ने पूछा कि ए और बी दो ओड नंबर है, तो इनमें से कौन सा इवन नंबर आएगा। तो दो ओड नंबर आप 1 और 3 ले लीजिए, और इसे रख के चेक कर सकते हैं। 1 और 3 लेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 3 7 ओड आएगा। 1 और 3 4 में से 1 गया 3 ओड आया। 1 और 3 4 और 1 5 ओड आया। तो बचा ये आंसर। एक तरीका तो ये है। दूसरा, हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ पे भी a प्लस बी है। और अगर a और b दोनों ओड नंबर हैं तो ओड में ओड जोड़ेंगे या घटाएंगे तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। तो a प्लस बी तो हर हाल में इवन होगा। तो इवन में एक जोड़ोगे ओड आएगा, इवन में एक घटाओगे ओड आएगा, और दो विषम संख्याओं का गुणनफल भी विषम ही रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी बात यही बनी कि इवन में अगर ओड जोड़ोगे तो ओड आएगा। ये सही है, क्योंकि ये ओड इवन नंबर आया और 2 से गुना कर दिया किसी नंबर को तो ये भी इवन आया, और इवन में इवन जोड़ा तो मेरे बच्चे इवन। ये CHSL 2024 का सवाल है। कह रहा है कि यदि m n और p विषम पूर्णांक है तो भाई एक 1 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, एक 5 लेते हैं। 1 3 5 मैंने ले लिया, यानी m n p में वैल्यू रख ली। अब कह रहा है इनमें से कौन सा विषम होगा। तो देखिए यार, m की वैल्यू 1 है, 1 से 2 घटाया तो 1 आया, 1 को 3 से करें 5 से करें तो विषम ही आएगा। और यही उसने पूछा कौन सा विषम होना चाहिए, तो पहला ही आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं टेक्निकली तो आपको पता है कि भाई n और p ओड है, तो ओड को ओड से गुना करोगे तो ओड आएगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट तो आया विषम। और ये ओड है, ओड में से इवन नंबर घटाओगे तो भी आया ओड, और ओड को ओड से गुना करोगे तो हमेशा ही ओड आएगा, यानी पहली स्टेटमेंट ही ठीक है। चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि पी क्यू और आर जो है वो इंटीजर है। कहता है आर जो है ना वो इवन नंबर है, यानी 2 मान लेते हैं। और कहता है पी और क्यू जो है उनके साथ कहानी क्या है कि विषम है, तो इसे 1 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, ओड नंबर मान लिए। कह रहे हैं इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यार, P माइनस आर करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आया 1, 2 में से 1 घटाया 1 है ना, और 1 को Q से यानी 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी ओड आएगा। ये बिल्कुल ठीक है। उसने पूछा नहीं हो सकता। अब आते हैं आगे, P माइनस आर, P माइनस से आर घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, वो तो ओड आएगा, तो ये गलत है। और उसने ये पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी सही आंसर है कि भाई बी गलत है। मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपीएसआई 2021 का सवाल है, लेकिन ना जाने 500 सवाल इस कॉन्सेप्ट से बन चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को जड़ से खत्म करते हैं, ध्यान से देखिए। देखो मेरे दोस्त, ये तय है कि 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो विषम है। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार ये 3 प्राइम नंबर है,
इनका जोड़ बताओ और इनमें कोई भी दो नहीं है, तो आप कहेंगे फिर हर हाल में ओड नंबर हुए। और तीन ओड नंबर को जोड़ेंगे ना, तो आप जानते हैं ओड में ओड जोड़ा इवन आया और इवन में ओड जोड़ा ओड आया, तो परिणाम हमेशा ही विषम आएगा, आना। अगर मेरे दोस्त 5 प्राइम नंबर ले लूं और इनमें दो शामिल नहीं है, तो इनका जोड़ भी ओड ही आएगा, विषम ही आएगा। अगर मैं 7 प्राइम नंबर ले लूं और इनमें दो शामिल नहीं है, तो भी विषम ही आएगा। यानी अगर मैं 3 प्राइम नंबर ले रहा हूं, 5 प्राइम नंबर ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं, 9 ले रहा हूं, 11 ले रहा हूं, 13 ले रहा हूं, तो इनका जोड़ हमेशा ही विषम आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और अगर सवाल में इनका जोड़ सम दे रखा है, तो ये तभी संभव है जब एक इवन नंबर इसमें बन रहा हो। सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे इस सवाल पर आई, कह रहा है कि यार पी क्यू आर एस टी 5 अभाज्य संख्या है और जरूरी नहीं क्रमागत हो, लेकिन इनका योग 264 है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका जोड़ 264 है। मैंने अभी एक चीज समझाई कि अगर इनमें कोई भी दो शामिल नहीं है, तो आप 3 नंबर को जोड़ें, 5 को जोड़ें, 7 को जोड़ें, 9 को, 11, 13, यानी कितने भी प्राइम नंबर जोड़े, अगर 3, 5, 7, 9, 11, यानी विषम संख्या में नंबर ऑफ प्राइम नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा परिणाम मेरे बच्चे ओड आएगा, है ना। अगर दो इनमें शामिल नहीं है, लेकिन इनका रिजल्ट आ रखा इवन, तो ये तभी संभव है जब सबसे छोटे वाला, इसने कहा ही था कि पी सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दो इवन हो। देखिए क्यों, क्योंकि दो के अलावा बाकी सारे ओड होंगे, ओड होंगे, ओड होंगे, ओड होंगे, और ओड में ओड जोड़ा इवन आया, ओड में ओड जोड़ा इवन आया, इवन में इवन जोड़ा इवन आया। और अगर ये वाला भी ओड होता, अगर ये वाला भी ओड होता, तो ओड में इवन जोड़ के परिणाम आ जाता ओड, जबकि रिजल्ट आ रखा है इवन, तो हर हाल में ये इवन नंबर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ये इवन नंबर होगा। यानी पी की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 5, 32 मेरा आंसर है। और ऐसे एक नहीं 500 सवाल भी आएंगे ना, तो उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 शामिल कर रखा होगा और उसी पे सवाल बना होगा। जैसे देखिए यहां कहा कि एक्स, वाई और जेड तीनों प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर एक्स है। ये एसएससी सीजीएल 2024 का सवाल है। कहता है तीनों प्राइम नंबर है, एक्स सबसे छोटा है, और इन तीनों का जोड़ जो दे रखा है वो 70 दे रखा है, यानी इवन नंबर दे रखा है। तो ये तभी संभव है जब सबसे छोटा प्राइम नंबर हर हाल में 2 हो। अदरवाइज ये तो विषम होने ही है, तो विषम में विषम जोड़ेंगे सम आएगा, और सम में सम जोड़ेंगे तभी सम आएगा। तो कह रहा है जेड का मान ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे यहां से पता चल गया कि भाई एक्स की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, तो 2 जमा वाई जमा जेड बराबर 70 है। तो 2 उधर ले जाके माइनस करोगे तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 68। अब हमसे पूछ रहा है कि यार जेड का मान बताइए, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 29। तो 29 ले लेंगे तो नेचुरल है वाई की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि 68 में से घटाएंगे वाई बड़ा आएगा, जबकि सवाल ने कहा जेड बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 31 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 31 लोगे तो 68 में 31 घटाएंगे तो आएगा 37, ये तो बड़ा आ गया, जबकि वाई छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा मेरे भाई ये वाले, अगर मैं 37 ले लेता हूं तो ये कितना लेना होगा 31, और सेटिस्फाई कर रहा है जेड बड़ा है वाई से, तो ये मेरा आंसर आ गया। आप कहे 43, अगर हम 43 ले लेंगे ना तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन सी। यानी पता नहीं कितने ऐसे सवाल है, इस 2 की वजह से ही ये सारे सवाल बनते हैं। मेरे बच्चे यूपीएससी सी सेट 2025 का सवाल है, आपके पेपर में भी रखा मिल सकता है। सवाल ने कहा कि भाई पी क्यू आर एस ओ टी 3 इवन नंबर है और 2 ओड नंबर है। तो 3 इवन नंबर है और 2 ओड नंबर है, जरूरी नहीं है कि किसी क्रम में हो। अब कह रहा है इनके बीच में अगर मैं प्लस माइनस कुछ भी लगा देता हूं तो परिणाम बताओ क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, कैसे भाई, ओड में ओड जोड़ो या घटाओ इवन आएगा, और इवन में इवन जोड़ो घटाओ तो इवन ही आएगा, इवन में इवन जोड़ो घटाओ तो हमेशा ही इवन आएगा, यानी रिजल्ट इवन आएगा। यानी पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, यानी पहली तो ठीक होगी, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो कट गया भाई, नाइदर 1 नॉर 2। अब सेकंड चेक करनी पड़ेगी। अब मुझे समझना यह है कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। कहता है 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। कहता है ये हर हाल में विषम संख्या आएगी, सिद्ध करके दिखाइए। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, सवाल ने ये कहा कि भाई इनमें से कोई भी 2 ऐसे नंबर हैं जो ओड है और बाकी 3 इवन नंबर है। तो मैं p को विषम मान लेता हूं, तो p को विषम मानूंगा तो 2 से गुना करूंगा तो इवन आ जाएगा, और r को भी विषम संख्या मान लेता हूं, 2 से गुना करूंगा इवन आएगा, और बाकी तीनों इवन है। उसने कहा है ना कि 2 ओड हैं और 3 इवन है, तो बाकी तीनों तो इवन है। तो अब अगर सारे नंबर इवन हैं तो इवन में इवन जोड़ो घटाओ हर हाल में परिणाम इवन आता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मतलब फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए इन सवालों में एक बेसिक नेचर होता है, क्या
कि यहाँ इवन लिखा है तो हमें सिद्ध करनी है कि क्या ये ओड हो सकता है, तो नहीं हो सकता सर किसी भी हालत में। यहाँ ओड था तो मुझे ट्राई बस ये करना था कि क्या ये इवन बनाया जा सकता है, तो जो लिखा उसका उल्टा बनाने की कोशिश करो, अगर वो बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा आंसर आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर रोज 10 मिनट का एक शो डालता हूँ और प्रॉपर गाइडेंस की चीजें भी डालता हूँ। आप राकेश यादव चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो मेरे बच्चे जो सेकंड वाली प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होंगी ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करी हुई हैं और 26 वीडियो में हर एक वीडियो में इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। तो आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों इस प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए, एक एक वीडियो के थ्रू अपना कंप्लीट रिवीजन करिए। जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है। स्टेटिक, जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का, और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।